morning students. Today we discuss about 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. Difference between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. तो आज जो अपन ये डिस्कस कर रहे हैं वो लास्ट वीडियो से ही रिलेटेड है कि जो लास्ट वीडियो में आपने इनमें जो अल्कोहल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो अल्कोहल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स हैं, उन अल्कोहल्स में डिफरेंस के आपने 2 मेथड्स अपने डिस्कस किए थे। फर्स्ट अपन ने लुकास टेस्ट, जिसमें क्या है कि लुकास रिएजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की अपन ने रिएक्शन कराई थी। तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि जो टर्सरी अल्कोहल है वो क्या है कि इमीडिएटली रिएक्ट करता है और मिल्की कलर देता है, हैलाइड बनते हैं उनके, ठीक है। सेकेंडरी जो अल्कोहल्स हैं वो क्या है कि आफ्टर 5 मिनट रिएक्ट करेगा, ठीक है, और मिल्की कलर रिप्रेजेंट होगा वहाँ पर। जबकि प्राइमरी जो अल्कोहल है वहाँ पर क्या है कि वो नो रिएक्शन थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो लुकास टेस्ट में था, जिसमें आपका कंसनट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर जो होता है, ड्राई या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर है वो क्या है, लुकास रिएजेंट है, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की किस पर, विक्टर मेयर मेथड पर। तो विक्टर मेयर मेथड में अपन ने इसमें कुछ प्रोसेस बताए थे कि फर्स्टली अपन क्या करेंगे, फॉस्फोरस और आयोडाइड से, फॉस्फोरस और आयोडीन से रिएक्ट कराया। उसके बाद अपन ने सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट कराया। उसके बाद आपने नाइट्रस एसिड से, और नाइट्रस एसिड के बाद क्या है कि भाई जो प्रोडक्ट बना उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपने रिएक्शन कराएगी। तो ये इसके स्टेप्स थे। तो इसमें क्या है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रेड ब्लडेड कलर रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो टर्सरी अल्कोहल है इसमें कोई भी कलर यानी कि वो क्या रहता है, कलरलेस रहता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या है कि 2 मेथड्स पर हमने डिस्कस किया था। तो आज क्या है कि इसके इनके डिफरेंस की नेक्स्ट मेथड पर अपने डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में अपन अगर बात करें तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यूज इन डिस्टिंक्ट्स बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि एस्ट्रिफिकेशन से भी आप क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस या डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन दिस रिएक्शन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड। यानी कि यहाँ पर जो अल्कोहल है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन यहाँ पर क्या है कि जो भाई आपके पास जो अल्कोहल है, ठीक है, अपने पास अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, ये जो अल्कोहल्स हैं इन अल्कोहल्स की आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब आप इनकी रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और इनसे मेनली क्या होता है कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें क्या है कि अगर अपने इनकी जो एस्ट्रिफिकेशन की रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 1 डिग्री जो अल्कोहल है ये क्या है कि वेरी फास्टली, फिर 2nd डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये क्या है कि इनकी ऑर्डर है, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन का ऑर्डर है कि प्राइमरी जो अल्कोहल है ये क्या है कि एस्टर का फॉर्मेशन इससे सिंपली हो जाता है, लेकिन क्या है कि जो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इसके बिटवीन क्या है कि प्राइमरी ज़्यादा करता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड टू फॉर्म एस्टर। ऑर्डर ऑफ एज ऑफ वेरियस अल्कोहल टुवर्ड एस्ट्रिफिकेशन इन इज एज फॉलोज। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक क्या है, ओनली प्राइमरी अल्कोहल के साथ एक जर्नल रिएक्शन दी है मैंने, ठीक है, कि इसके साथ जब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होगी, रिएक्शन होगी, और किसकी प्रेजेंस में होगी,
एसिड कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, किसका फॉर्म होगा, ROR, यानी कि एक तरह से क्या है, ईथर। ईथर जो ग्रुप होता है उसका क्या होता है, ये ईथर ग्रुप बोला जाता है, ठीक है ना। तो ईथर ग्रुप यहाँ पर ही, अगर इसके दोनों साइड एल्किल ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपना एस्टर बोलेंगे या क्या बोलेंगे, एल्किल ईथर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या फॉर्म हो रहा है, एस्टर। अब नेक्स्ट जो मेथड आता है वो ऑक्सीडेशन। ये मेथड आप ऑलरेडी इसकी जो एल्कोहल्स की जो केमिकल रिएक्शन है उसमें भी आप इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट टेबल सी बनाई है, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर टेबल शो हो रही है। तो यानी कि अपने क्या है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में क्या है कि ऑक्सीडेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंस के लिए क्या है कि आपको पता है कि जो अगर इनका क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन, एल्कोहल्स का जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या है कि डिफरेंट टाइप की जो एल्कोहल है, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज होकर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। इसी तरह से एल्कोहल यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल लें, तो सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो क्या होगा, कीटोन फॉर्म होगा, और कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन होगा तो फिर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टर्सरी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ क्या है कि एक अपने एक बाइनरी कंपाउंड की बात करें, साथ में बाइनरी कंपाउंड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर अपने को यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट, हैंस दिस मेथड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ठीक है। ये मेथड आप किसमें कि जो एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है उसमें आपको तीनों की क्या है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन दी है, तो वो यहाँ आपको राइट करनी होगी। अगर आपको इस मेथड से डिफरेंस करेंगे तो ये क्या है कि ओनली मैंने आपको एक वर्ड रिएक्शन यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने एक नोट डाल दिया है कि रिएक्शन इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो वही रिएक्शन आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप इस मेथड से ऑक्सीडेशन का अगर आपको एग्जाम में बताना है तो वो रिएक्शन यहाँ पर आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है डिहाइड्रोजिनेशन। ये मेथड भी आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और इनमें क्या है कि जब इनका डिहाइड्रोजिनेशन मीन क्या होता है कि एल्कोहल्स में से क्या है कि H2 क्या हो, आउट हो, ठीक है ना, H2 यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का ऐड होना, डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का वहाँ से रिमूव होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है कि एल्कोहल से क्या है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर अपन क्या है कि प्राइमरी एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्म होता है, सेकेंडरी एल्कोहल का करेंगे तो कीटोन फॉर्म होगा, और टर्सरी एल्कोहल का अगर डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये क्या है कि एक डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन ना दे करके क्या फॉर्म होगा, एल्कीन, ठीक है ना। या ये भी आप एक केमिकल रिएक्शन में आप स्टडी कर चुके हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। रिएक्शन आप वहाँ देख लेना आप। व्हेन वेरियस ऑफ एल्कोहल आर पास्ड ऑन रेड हॉट कॉपर एट 573 Kelvin temperature, 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol get dehydrogenated to form aldehyde and ketone। ये क्या है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल तो क्या है कि क्या देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। वेयर 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म एल्कीन इन दीज कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये लाइन थोड़ी सी करेक्शन कर देते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल गेट डिहाइड्रोजिनेट टू फॉर्म एल्डिहाइड, यानी कि 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन रेस्पेक्टिवली। वेयर एज 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म एल्कीन्स इन दीज कंडीशंस, ठीक है। इन सेम कंडीशन में इनसे क्या है कि डिफरेंट टाइप की क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स अपने को प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है कि 5 मेथड आपके पास ऐसे हो गए जिससे क्या है कि आप एल्कोहल में क्या है डिस्टिंक्शन या अपनी क्या बोले कि डिफरेंस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है
सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स। तो यहाँ पर आपको 2 पढ़ने हैं, एक मैथेनॉल, ठीक है, और एक आपको एथेनॉल, ठीक है। मैथेनॉल और एथेनॉल दोनों का आप यहाँ क्या है कि कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट अपने यहाँ पर इम्पोर्टेंस यहाँ पर इनकी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली क्या है कि जो मैथेनॉल है, इस मैथेनॉल का कॉमर्शियल फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो वाटर गैस होती है, वाटर गैस जो होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाप अंगार गैस, क्या बोलते हैं, भाप अंगार गैस, वाटर गैस को। और ये मिक्सचर किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या है कि मिक्सचर होता है, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिंक्शन करेंगे और उससे आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर मैथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है कि इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन है, यानी कि मैथेनॉल जो होता है, आपको इसका केमिकल फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, क्या होता है, CH3OH होता है। तो इसका फॉर्मेशन आपने क्या है कि इस मेथड से करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसका मेथड आप कैसे करेंगे कि जो आपको भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस है, ठीक है। अब इसमें क्या है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या है कि कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो मैथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। कैटलाइस्ट यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है, जिंक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है, 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर प्लस क्या है 280 m एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, मैथेनॉल OH, ठीक है। अब जो यहाँ पर बात आती है कि भाई यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है, इसको अपन कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो एक तो क्या है कि वाटर गैस से अपने को मिल जाएगा, और दूसरा क्या है कि जो मैथेन होती है, मैथेन जो होती है, इसका क्या करेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन करने पर भी अपने को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अपने को क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, गेट हो जाएगी, अपने गेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर इसके मेथड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैथेनॉल इज, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, ठीक है ना। जो आपने एक, जब आपने एल्कोहल का अपने नॉमिनकल्चर करते हैं, तो नॉमिनकल्चर में आपने 10th क्लास का अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो वहाँ पर जो अपने एक चैप्टर पढ़ा था जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड था, तो उसमें जो आपने उसके डेरिवेटिव सिस्टम में जो आपने नॉमिनकल्चर पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या है कि इसको जो मैथेनॉल, इसको क्या है कि वुड स्प्रिट आपको बताया हुआ। तो ये क्या है कि इसका अपन ये बोल सकते हैं, ये कौन सा है कि इसका कौन सा नेम हो गया, ये इसका डेरिवेटिव नॉमिनकल्चर में, ठीक है ना, डेरिवेटिव मेथड के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। और इसको क्या है कि वुड स्प्रिट किस रीजन से कहते हैं, क्योंकि जो वुड होती है उनका क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि जो लकड़ी होती, गीली लकड़ी होती है, ठीक है ना, उस लकड़ी का क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है ना, उसका आसवन करेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, मैथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कॉमर्शियल, आगे, बिकॉज इट वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। नेक्स्ट, कॉमर्शियली मैथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिस्टिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एट 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर पास्ड ओवर कॉपर, जिंक एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। एज ए रिजल्ट मैथेनॉल इज फॉर्म। ये इसकी क्या है रिएक्शन, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मैथेनॉल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या है, इसका रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, आर ऑब्टेन फ्रॉम वाटर गैस, और वाटर गैस किसका मिक्सचर होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मैथेन, यानी कि मैथेन का आप क्या करेंगे यहाँ पर, पार्शियल क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करने पर भी अपने को क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑब्टेन
ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज। मेथनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 337.5 केल्विन। इट इज मिस्केबल सोलूबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में सोलूबल है। इट रिलेटिव डेंसिटी इज 0.795 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इट इज पॉइजनस इन नेचर। अब आपको पता है कि पॉइजनस, ये अब मैंने आपको 11th क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि जो मेथनॉल होता है ये क्या होता है कि पॉइजनस होता है। अगर क्या है कि इसका स्मॉल अमाउंट भी क्या है कि ड्रिंक किया जाए, या अपन ये कहें कि इंटरनली इसका यूज़ किया जाए, पी लिया जाए इसको, तो क्या है कि ब्लाइंडनेस आ सकती है। और अगर क्या है कि इसकी थोड़ी सी अमाउंट अगर ज़्यादा ले ली, थोड़ी सी अधिक हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डेथ हो जाती है। डेथ क्यों होती है कि ये भी मैंने आपको बताया था कि जो अपने किडनी है, यानी कि जो लीवर है, ठीक है ना, सॉरी लीवर में, किडनी में नहीं, लीवर में क्या होता है कि जो मेथनॉल होता है, इस मेथनॉल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, मैथेनेल, यानी कि HCH। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मल्डिहाइड का हो जाता है कि इससे भी ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है। और ये क्या होता है कि जो लीवर है, लीवर की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। और डैमेज किस प्रोसेस से होता है कि जो इनका अपने जो बोलते हैं सेल में जो लिक्विड होते हैं, जैसे अपने हिंदी में तो जीव द्रव बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या है कि जो सेल का पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे कि इस तरह से जैम हो जाते हैं। जैसे क्या है कि एग को जब अपन बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने पर क्या है कि वो सॉलिड हो जाता है। तो उसी तरह से क्या है कि लीवर की जो सेल्स हैं, वो सेल्स क्या हो जाती हैं कि इसी तरह की स्टेट में आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि लीवर वर्क करना बंद कर देगा, यानी कि लीवर फेल हो जाता है। और लीवर फेल होने पर क्या है कि क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इसका यूजेज और बात कर लेते हैं आज ही। यूजेज क्या है, एज ए सोलवेंट यानी कि विलायक, फॉर पेंट्स, वार्निश एंड सेलुलोज। ठीक है, इसके अलावा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर एथेनॉल, एज ए एंटीफ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर, यानी कि जो आपके पास वाहन होगा, ट्रैक्टर है, कार है, इनमें क्या है कि एक रेडिएटर होता है। उसमें क्या है कि आजकल आपको पता है कि कूलेंट, आप परिवार वालों से सुनते हो कि कूलेंट जो डालते हैं, तो उसमें क्या है कि मेथनॉल मिक्स किया जाता है। ये क्या है, एंटी फ्रीजिंग का काम करता है, यानी कि उसको जमने से रोकता है। ठीक है ना, रेडिएटर में इसका यूज होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल आयोडोमेथेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, आयोडोमेथेन, जो अपनी एक अदर इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके यूजेज हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है एथेनॉल। तो एथेनॉल पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।